हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम बताएंगे आपको हीट और कूल एसी के बारे में। दोस्तों, अपने हीट और कूल एसी क्या होती है? दोस्तों, वहाँ एसी जो सर्दी के दिनों में अपने गर्म हवा देती है और अपने गर्मी के टाइम पे अपने ठंडी हवा देती है, उसे अपने हीट और कूल एसी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर क्या क्या पार्ट लगा रहता है, इसके अंदर ऐसा क्या रहता है दोस्तों जो अपने गर्मी के टाइम पे अपना ठंडक देती है और सर्दी के टाइम पे अपने गर्मी देती है। ठीक है दोस्तों, ये अपने स्प्लिट एसी के बारे में बताया मैंने। स्प्लिट एसी में किस तरह से गैस रनिंग करती है। ठीक है दोस्तों, क्या पार्ट लगा रहता है जिसकी वजह से इस तरह से कार्य करती है। दोस्तों, मैं आपको चीज बताता हूँ। एक अब रिवर्सिंग वाल्व लगा रहता है। क्या लगा रहता है दोस्तों? एक रिवर्सिंग वाल्व लगा रहता है, इसे अपने 4 वे वाल्व भी बोला जाता है। 4 वे मतलब कि 4 रास्तों वाला वाल्व। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका मेन कमाल होता है। इस वाल्व की वजह से अपने अपने रिमोट से सेट करेंगे हीट तो अपने ये इंडोर अपने गर्म हवा देने लग जाएगा। अगर दोस्तों अपने रिमोट से करेंगे कूल तो ये अपने इंडोर अपने ठंडी हवा देने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रिवर्सिंग वाल्व की वजह से अपने ये चेंज होता है। अब ये किस तरह से कनेक्शन होते हैं इसके, किस तरह से अपने गैस रनिंग करती है, पाइपिंग किस तरह से होती है इसके अंदर, टोटल इसके अंदर आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, जिसको भी अपने हाउस वायरिंग, सिंगल डोर फ्रिज, डबल डोर फ्रिज, डीप फ्रीजर, विंडो एसी, स्प्लिट एसी, आरओ, वॉशिंग मशीन, गीजर, किसी का भी काम सीखना हो तो आप हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आकर काम आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको रिवर्सिंग वाल्व के बारे में बताता हूँ, फिर आपने किस तरह से ये काम करता है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। अपना रिवर्सिंग वाल्व, गैस को इस वाले मुंह से अपने गैस को इन कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर वाला सिरे से अपने गैस को इन कराया जाता है और दोस्तों नीचे की तरफ 3 सिरे रहते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ आपको 3 पाइप नजर आएगी। इसमें तीनों का अलग अलग काम रहता है। ठीक है, तीनों का अलग अलग काम रहता है। ये दोस्तों हमेशा गैस इससे इन होती है और इससे अपने गैस वापस आउट होती है। जो अपने सक्शन पंप है, जो अपने एक्यूमुलेटर लगा रहता है, वो इससे नीचे जुड़ा रहता है। ठीक है, मैं आपको जोड़ के बताता भी हूँ इसके साथ साथ। ठीक है, ये अपने एक्यूमुलेटर में जुड़ा रहता है इस तरीके से। ठीक है, इसके जस्ट बीच वाला सिरा हमेशा अपने एक्यूमुलेटर में जुड़ा रहता है। जो एसी का कंप्रेसर रहता है उसमें एक्यूमुलेटर में जुड़ा रहता है और जो डिस्चार्ज लाइन हमेशा अपने ऊपर वाले सिरे में जुड़ी रहती है। ठीक है, ऊपर वाले सिरे में किस तरह से जुड़ी रहती है दोस्तों? इस तरीके से। अब मैं आपको इसका काम करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, रिवर्सिंग वाल्व क्यों बोला जाता है? क्योंकि दोस्तों इसमें गैस का रिवर्स होता है। इसलिए अपने रिवर्सिंग वाल्व बोलते हैं। ये गैस का रोटेशन को चेंज कर देता है। जैसे अपने मैं बताता हूँ आपको, जैसे अपने कूलिंग एसी हो, जो अपने ठंडा करने वाली एसी हो, तो वो क्या होता है उसके अंदर पहले अपने कंप्रेसर गैस फेंकेगा। ठीक है, कंप्रेसर पंपिंग बनाएगा, वो गैस निकालेगा, कहाँ जाएगी? अपने कंडेंसर में गैस जाएगी। ठीक है, कंडेंसर से अपने कैपिलरी ट्यूब होता हुई इंडोर में जाएगी। ठीक है, और इंडोर से गैस वापस अपने सक्शन लाइन के माध्यम से अपने कंप्रेसर गैस जाती है। इसी तरीके से होती है। तो इसमें रिवर्सिंग वाल्व लगा रहता है, वो गैस के रोटेशन को चेंज करता है। पहले क्या होता है, अगर दोस्तों अपने कोई अपने कूल पे चला रहा है, ठीक है, कूल पे चला रहा तो इधर से अपने गैस जाएगी। ठीक है, इधर से अपने गैस जाएगी तो गैस कहाँ जाएगी? अपने इस वाले सिरे में। और इसमें अपने एक वाल्व लगा रहता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कोयल भी लगी रहती है, अपने एसी बोला जाता है। मैग्नेटिक कोयल भी लगी रहती है इस वाल्व के अंदर। ठीक है, जैसे किसी ने अपने हीट पे किया तो ये वाला पॉइंट इधर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये अपना डिस्चार्ज लाइन है कंप्रेसर की। ये अपना कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन है। ये कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन किधर जुड़ जाएगी? इधर की तरफ। ठीक है, किसी ने हीट पे किया तो ये लाइन इधर जुड़ जाएगी और किसी ने अगर कूल पे कर रखा तो ये लाइन अपने इधर की तरफ जुड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आ रहा है आपको समझ में? अगर किसी ने हीट पे किया तो ये वाला सिरा अपने इधर की तरफ जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने अपने कूल पे किया तो ये वाला सिरा अपने इधर की तरफ जुड़ जाएगा। तो दोस्तों ये रिवर्सिंग वाल्व रहता है, ये गैस के रोटेशन को चेंज करता है, रिवर्स कराता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसका काम करने का तरीका बता दो दोस्तों, किसी ने कूल कर रखा है, ठीक है, किसी ने हीट वाला बटन दबाया, आपने नॉर्मल एसी का प्रयोग कर रहे हैं अपने गर्मी के टाइम पर। ठीक है, गर्मी के टाइम पर अपना कूल चाहिए हवा, तो ये अगर कूल वाला मोड पे रहेगा, अगर दोस्तों कूल वाला मोड पे रहेगा तो गैस किधर जाएगी? गैस इधर से अपने डिस्चार्ज से होती हुई, ठीक है, डिस्चार्ज से होती हुई अपने कूल वाले की तरफ जाएगी। ये अपना कूल का वाला पाइप है, तो डिस्चार्ज से होती हुई अपने कूल की तरफ जाएगी और कूल के बाद अपने इधर कंडेंसर में गैस जाएगी। ठीक है, कंडेंसर में जाती है अपने, तो कंडेंसर काम होता है गैस को घुमा घुमा को वेपर से द्रो बनाएगा। ठीक है, और वेपर से द्रो बनाएगा तो गर्म हवा फेंकेगा। आपने देखा होगा नॉर्मल एसी को, तो अपना आउटडोर रहता है, ये अपना आउटडोर है, ये अपना इंडोर है। तो ये अपना आउटडोर रहता है तो गर्म हवा फेंकता है। ठीक है, तो ये अपने गर्म हवा फेंक कर इधर अपने कैपिलरी से होती हुई गैस अपने कहाँ जाती है? इंडोर में। ठीक है, कैपिलरी से होती हुई गैस अपने इंडोर में जाती है, क्या है? कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब से बाद अपने गैस कहाँ जाती है? अपने इंडोर में। इंडोर की कूलिंग कॉइल में अपने गैस जाती है और अपने ठंडा करता है। इसके अंदर एक ब्लो पिन लगा रहता है,
है ना। तो ब्लो फैन क्या करता है, रूम के अंदर की हवा खींचकर ठंडी हवा फेंकता है रूम के अंदर, तो ये अपने कूल में काम कर रही है ऐसी, ठीक है। इधर से अपने गैस जाएगी, ये पाइप कहाँ जुड़ेगा, इंडोर से गैस वापस रिटर्न आती है, इंडोर से जो गैस वापस अपने रिटर्न आती है वो कहाँ जुड़ेगी दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। वो अपने इस तरह के इस वाल में जुड़ जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से अपने इस वाला वाल है ना, ये इस वाल में ये जुड़ जाएगी, ठीक है। अगर वापस हमने जिस तरीके से मैंने बताया कूलिंग एसी में, अगर ये अपना कूलिंग पे है, ये अगर ये एसी अपना कूलिंग पे है तो गैस अपने डिस्चार्ज से होती हुई, है ना, डिस्चार्ज से होती हुई अपने इधर की तरफ कूलिंग वाले पॉइंट से निकलेगी गैस। नॉर्मल स्थिति में ये कब सप्लाई को चेंज करेगा, ये कब गैस का रोटेशन को चेंज करेगा, जब एक मैग्नेटिक कॉइल रहती है इसमें, ठीक है। मैग्नेटिक कॉइल रहती है, उस पर अपने सप्लाई आएगी। ये मैग्नेटिक कॉइल अपने अगर इन्वर्टर एसी है, अगर इन्वर्टर एसी है तो डीसी पे काम करेगा। अगर दोस्तों अपने नॉन न्यूट्रल एसी है, ठीक है, अगर नॉन न्यूट्रल एसी है तो इसमें दो वायर रहेंगे, एक पे अपने फेस और एक पे अपने न्यूट्रल की सप्लाई दी जाती है, ठीक है। इस एक पे अपने न्यूट्रल, दूसरे पे अपने फेस की सप्लाई दी जाती है। अगर ये नॉर्मल स्थिति में तो इस पर कोई सप्लाई नहीं रहेगी, अगर नॉर्मल स्थिति में कोई सप्लाई नहीं रहेगी वो अपने कूलिंग की तरह काम करेगा। अगर दोस्तों ये इसमें कोई हीट वाला पॉइंट पे किसी ने एसी चालू कर दिया तो इस पे सप्लाई आएगी, ठीक है। पीसीबी नीचे की इंडोर की पीसीबी किसी ने रिमोट दबाया तो इंडोर की पीसीबी इसको फेस देगी, ठीक है। न्यूट्रल तो इससे मिल ही जाएगा वहां पे कंप्रेसर के यहाँ से, और इंडोर के यहाँ से अपने क्या आएगा, फेज आएगा, और फेज आएगा जैसे मैग्नेट बनेगा, ये क्या करेगा, गैस के रोटेशन को चेंज कर देगा। गैस के रोटेशन चेंज होगा तो किधर गैस जाएगी, अब इससे गैस बंद होगी, इधर की तरफ गैस आ जाएगी, ठीक है। तो पहले गैस किधर जाएगी, पहले गैस अपने इस पाइप में जाएगी, ठीक है। मैं आपको रेड वाला, क्योंकि अपने हीट वाला रहता है पॉइंट, तो मैं आपको हीट वाले लाल वाले पेन से आपको बना के बताता हूँ। ये अपने गैस इधर से इधर जाएगी, ठीक है, अपने गैस इधर जाएगी। तो दोस्तों अपने पहले गैस कहाँ जाएगी, पहले दोस्तों अपने गैस अपने इंडोर के अंदर जाएगी, ठीक है। जो अपने कंडेंसर काम कर रहा था, हीट पैदा करना काम कर रहा था कंडेंसर, तो वो अपने पहले अपने इंडोर में गैस जाएगी, तो अपने इंडोर अपने हीट पैदा करेगा, ठीक है। अब ये अपने इंडोर की कूलिंग कॉइल है, तो इंडोर की कूलिंग कॉइल अपने हीट गर्म पैदा करेगी। तो अब ये जैसे गर्म होगी तो इसमें एक ब्लो फैन लगा रहेगा, तो ब्लो फैन क्या करेगा, जो अंदर की ठंडी हवा है उसे ठंडी हवा खींचकर गर्म हवा फेंकने लग जाएगा। क्योंकि दोस्तों अपनी कूलिंग कॉइल है तो ये गर्म हो चुकी है, तो गर्म होगी तो गर्म हवा फेंकेगा एक ब्लो फैन, ठीक है। तो ये अपना आउटडोर का काम करने लग जाएगा। पहले गैस अपने इधर जा रही थी तो ये अपने गर्म ये हो रहा था, अब गैस अपने किधर जा रही है, ऊपर से डिस्चार्ज से अपने गैस है वो इधर से होती हुई अपने इस लाइन में चल गई, हीट वाला पॉइंट पे, है ना। हीट वाले पॉइंट पे अपने गैस गई तो कहाँ गई, इंडोर के अंदर गैस गई, और ये अपना पूरी कूलिंग कॉइल अपने गर्म होने लग जाएगी, ठीक है। कूलिंग कॉइल अपने गर्म होने के बाद अपने कहाँ जाएगी, गैस कैपिलरी में जाएगी, ठीक है। और कैपिलरी के बाद अपने कंडेंसर कॉइल में जाएगी। अब कंडेंसर कॉइल कैपिलरी के बाद अपने गैस निकली वो ठंडी हो जाएगी। अब कैपिलरी के बाद अपने गैस निकली वो कंडेंसर में गई, कंडेंसर अपने ठंडा होने लग जाएगा, ठीक है। जो अपना इंडोर काम करता था वो अब कंडेंसर काम करने लग जाएगा, आउटडोर, ठीक है। ये अपने पहले हीट पैदा करता था, अब ये अपने कूलिंग पैदा करेगा। और जो अपने पहले कूलिंग पैदा करता था वो अपने हीट पैदा कर रहा है, दोस्तों इसमें गैस का रोटेशन चेंज होगा, है ना। इसमें गैस का रोटेशन चेंज हो गया। मैं आपको एक बार शुरू स्टार्ट में बताता हूँ, बिना लोड मत लीजिए, धीरे धीरे आराम से सीखिए, ठीक है। कोई आपको पाबंदी नहीं है, आप एक ही बार में सब सीखिए। अगर दोस्तों आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको वीडियो 100% आपको समझ में आएगी, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल एसी प्रयोग करते हैं, ठीक है, नॉर्मल एसी प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले क्या डिस्चार्ज के माध्यम से गैस जाती है। कंप्रेसर में 3 लाइन रहती है ना, मेन तो 2 ही रहती है, सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन दोनों अंदर से एक रहती है ना। तो ये अपने सक्शन लाइन के माध्यम से गैस को खींचा जाता है, ठीक है। इसके माध्यम से गैस अंदर जाती है और डिस्चार्ज के माध्यम से गैस बाहर निकलती है, ठीक है। डिस्चार्ज के माध्यम से गैस बाहर निकलती है, वो गैस कहाँ जा रही है, ये रिवर्सिंग वाल्व में ऊपर के वाले सिरे में, ठीक है। रिवर्सिंग वाल्व के ऊपर वाले सिरे में अपने गैस जा रही है। अब ये अपने कूल मोड पे है। अगर दोस्तों अपने कूल मोड पे नॉर्मल स्थिति में जैसे सब एसी काम करती है तो गैस इधर से घूम के इधर जाएगी, ठीक है। गैस इधर से घूम के, इस पे कोई सप्लाई नहीं है, अभी अपने रिवर्सिंग वाल है, इस पे एक मैग्नेट कॉइल रहती है, उस पर कोई सप्लाई नहीं है, तो नॉर्मल तरीके से गैस इधर जाएगी, है ना। गैस इधर जाती जाती कहाँ जाएगी, अपने कंडेंसर कॉइल में, ठीक है। कंडेंसर कॉइल में जाएगी तो गैस कंडेंसर कॉइल में जाएगी तो गर्म होगी। कंडेंसर अपना गर्म ही होता ना, जब गैस कूलिंग मोड पे काम करती है तो कंडेंसर गर्म होगा, वो इसमें एक फैन लगा रहता है कंडेंसर फैन, तो वो गर्म हुआ वो अपने बाहर फेंकता है, ठीक है। वो उसके बाद कंडेंसर के बाद गैस जाती है कैपिलरी में, ट्यूब में। कैपिलरी ट्यूब का काम रहता है हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलने का, गैस के प्रेशर को कंट्रोल करने का। इधर से गैस का प्रेशर अपने कम हो गया, उसके बाद अपने गैस जाती है अपने इंडोर में, तो वो इंडोर अपने कूलिंग करता है, ठीक है। इंडोर की कूलिंग कोयल अपने जो कूलिंग कोयल रहेगी वो अपने ठंडी करेगी, और ठंडी करेगी तो अपने ब्लो फैन लगा रहेगा उसमें, तो वो ठंडी हवा बाहर फेंकेगा, ठीक है। और उसके बाद अपने गैस आएगी वापस, तो इस हीट वाला पॉइंट से अपने अंदर गैस जाएगी, ठीक है। हीट वाला पॉइंट से अपने अंदर गैस जाएगी और इस बीच वाले के माध्यम से वापस अपने सक्शन लाइन में अपने जुड़ जाएगा है,
ठीक है, सक्शन लाइन कंप्रेसर आपको गैस खींच लेगा। ठीक है, अब ये आपने कूलिंग मोड का बताया। अगर दोस्तों वापस हीट मोड पर किसने कर दिया, रिमोट में इंडोर के वहां से आपने हीट कर दिया, ठीक है, सर्दी के टाइम पे आपने इसी को प्रयोग करना है, तो क्या होगा दोस्तों, इस पर अपने सप्लाई आएगी, है ना, इस पर अपने फेस की सप्लाई आएगी, न्यूट्रल तो मिल जाएगा इसे, इस पर अपने फेस की सप्लाई आएगी, तो क्या होगा, इधर से ये गैस के रोटेशन इधर जा रहा था ना पहला, ये इधर वाले रास्ते को बंद करके इधर वाले रास्ते में गैस देने लग जाएगा। ठीक है, अब अपने गैस इधर जाएगी हीट वाले पॉइंट पे, तो इधर से गैस अपने कहां गई, इंडोर के अंदर। तो जो पहले अपने कंडेंसर का काम कर रहा था, जो अपने कंडेंसर काम कर रहा था, वो अपने कूलिंग कॉइल काम करने लग जाएगी। ठीक है, अब ये अपने कूलिंग कॉइल गर्म होगी, है ना, कूलिंग कॉइल अपने गर्म होगी, तो ये क्या, अब गर्म हवा है, गर्म है तो गर्म हवा ही फेंकेगा ये ब्लो पेन, तो ये रूम के अंदर गर्म हवा फेंकने का काम करेगा। ठीक है, ठीक है, अपने रूम में अपना गर्म हो गया, उसके बाद गैस कहां जाएगी, अपने केबलरी से होती हुई अपने कंडेंसर के अंदर गैस जाएगी। ठीक है, अब कंडेंसर अपना कूलिंग कॉइल का काम करेगा, अब ये इधर से गैस निकली वो अपने ठंडा हो जाएगा, अपना आउटडोर जो ठंडी हवा फेंकेगा। सर्दी के दिनों में अपना आउटडोर ठंडी हवा फेंकता है और इंडोर अपने गर्म हवा फेंकता है सर्दी के टाइम पे। अगर किसी ने हीट मोड पे चालू कर दिया, अगर कूलिंग मोड पे चालू किया, तो ये अपने इंडोर अपने ठंडी हवा फेंकेगा और आउटडोर अपने जो कंडेंसर कॉइल रहेगी वो अपने गर्म हवा फेंकेगी। ठीक है दोस्तों, तो मेन कमांड अपने ये रिवर्सिंग वाल्व का रहता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से अपने काम करता है रिवर्सिंग वाल्व। ये इसे फोर वे वाल्व भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे फोर वे वाल्व भी बोला जाता है। फोर वे का मतलब है दोस्तों चार रास्तों वाला वाल्व। ठीक है, इसमें चारों रास्ते किस तरह से रहते हैं, एक रास्ता, दो, तीन, चार, तो हमेशा ये डिस्चार्ज लाइन से जुड़ा रहता है, और ये बीच वाला हमेशा अपने सक्शन लाइन से जुड़ा रहता है। जो कंप्रेसर की सक्शन लाइन है, एक्यूमुलेटर वाली लाइन, तो ये हमेशा उसमें जुड़ा रहता है, और इसके दाएं बाएं वाली अपने हीट वाले पॉइंट पे जुड़ी रहती है, एक अपने कूलिंग मोड पे जुड़ी रहती है। ठीक है, आपको मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। फिर भी आपको कंफ्यूजन है, तो वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं आपको एक बार समझाऊंगा, नई वीडियो बना के आपको एक बार डिटेल के साथ बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जिसको भी आपको एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, गीजर, हाउस वायरिंग किसी का भी काम सीखना हो, तो आप हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आकर आसानी से काम सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम आपको 45 दिनों में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगर दोस्तों आप 45 दिन में कंप्लीट नहीं होते हो, तो आप एक्स्ट्रा टाइम भी आप ले सकते हो। हमारा वोल्टास का सर्विस सेंटर हो, आप जितना टाइम आप फील्ड में भी आपको भेजेंगे, तो आप एक्स्ट्रा टाइम भी रहकर आप आसानी से काम सीख सकते हो यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 2 दिन 3 दिन की डेमो क्लास भी मिल जाएगी आपको फ्री में, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। अगर 2 दिन आइए आप, अगर दोस्तों आपको क्लास में बैठिए, आपको अच्छा लगता है, और स्टूडेंट से मिलिए, हमारे पुराने स्टूडेंट से, अगर दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो आप एडमिशन कराइए, नहीं लगता है तो आप जा सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों आगे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।